हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसिपल बायोलॉजी। आईआईटी गांधीनगर के पीएचडी एडमिशन्स जो हैं वो ओपन है 2022 एंड 2023 के लिए। ये जो पीएचडी प्रोग्राम है आप देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसमें हमारा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी एक है। यहाँ पे अगर हम देखें इसकी जो हाईलाइट है वो एक बहुत स्पेशल है कि अगर आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी गांधीनगर में तो वो आपको अब्रॉड भेजने के लिए भी बिल्कुल तैयार है और उसके लिए आपको वो एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये पहली बात इन्होंने लिखा है हाईलाइट में, फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ up to INR 2 lakh is available for full-time students for presenting their research work at international conferences। अगर आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करना है अपनी रिसर्च को तो उसके लिए वो एडिशनल 2 लाख रुपीज देंगे, प्लस अ सपोर्ट ऑफ अप टू $12,500 मे बी कंसिडर्ड फॉर फुल टाइम PhD स्टूडेंट। $12,500 कितना हो जाता है? इट्स अराउंड 9,55,000 फॉर डूइंग रिसर्च वर्क एट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज लैब्स अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 months। यानी कि अगर आप यहाँ पर पीएचडी के साथ साथ 4 से 6 महीने बाहर जाके पीएचडी में वर्क करना चाहते हैं किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी और लैब्स में, तो उसमें भी आईआईटी गांधीनगर जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज अराउंड 9,55,000 की। तो ये तो यहाँ पर है हाईलाइट्स। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें नॉर्मल पीएचडी प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पर इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है कब तक आपको अप्लाई करना है। 31 मार्च तक आपको अप्लाई करना है। शॉर्टलिस्ट हो जाओगे आप 8 अप्रैल तक। 11 से लेकर 17 अप्रैल तक आपका इंटरव्यू होगा और 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो एटलीस्ट 55% मार्क्स हैं या फिर 5.5 CPI है मार्क्स फॉर MSc स्टूडेंट या फिर किसी के बारे में। और अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लिक करें तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए एटलीस्ट 60 मार्क्स दिया हुआ है और 60% दिया हुआ है मार्क्स और 55% दिया हुआ है ST ST और PD के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं 6.0 CPI दिया हुआ है आउट ऑफ 10। किसके लिए है? यहाँ पर MSc बायोसाइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें नीचे जाके इन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मेंशन किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एडमिशन कैटेगरीज इन्होंने दी हुई है, तो रेगुलर में, फुल टाइम, रेजिडेंशियल, रिसर्च कैंडिडेट। इसके अलावा इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में बात किया हुआ है कि कितने का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके पास A से लेकर F तक में से कुछ भी हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द पॉइंट्स, मतलब इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर मेंशन बिलो आर एलिजिबल फॉर मंथली फेलोशिप। अगर इनमें से एक भी पॉइंट आप हो क्वालिफाई हो तभी आपको मिलेगी फेलोशिप, नहीं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो इनमें से पहला है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस विद नेट गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, विद नेट गेट क्वालिफिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर इन्होंने क्या बोला हुआ है? बीटेक डिग्री, या फिर इन्होंने बोला MSc या फिर MA हो फ्रॉम IITs जिसमें CPI हो एटलीस्ट 8.0, BS हो फ्रॉम IISc या फिर BSMS हो फ्रॉम ICERS या फिर BS हो फ्रॉम ICERS विद CPI। तो ये सब इन्होंने मेंशन किया, मतलब इनमें से एक चीज़ होनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल MSc की बात करें, जैसे कि हमने अगर MSc किया और IITs और ICERS से नहीं किया, तो आपका नेट क्वालिफाई या फिर गेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम देखें आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 years जो फेलोशिप है वो कितनी हो जाएगी? 35,000 पर मंथ हो जाएगी। इसके अलावा जो एडमिशन प्रोसीजर होता है बिल्कुल नॉर्मल एडमिशन प्रोसीजर की तरह है। एप्लीकेशन डेट्स मैंने आपको बताई दी है, क्या क्या यहाँ पर एप्लीकेशन डेट्स हैं। इसके अलावा अगर आप एडमिशन प्रोसीजर में एक और भी बात देख लें, द इंस्टीट्यूट विल इन्वाइट अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे फॉर अ रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट होगा एंड और इंटरव्यू बेस्ड ऑन अकेडमिक रिकॉर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सेट्रा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेनली बेस्ड ऑन अकेडमिक क्रेडेंशियल्स एंड रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू। तो इन सब के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा SOP के बेसिस पे जो आपको सबमिट करनी होगी अकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए। और यहाँ पर ये सब यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन प्रोसीजर है। इसके अलावा शायद आपको पता होगा एक PMRF करके रिसर्च फेलोशिप होती है, वो भी IIT गांधीनगर के थ्रू मिलती है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So I hope guys this information was helpful for you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.